बड़े राजा भिखमंगे हो गए क्योंकि उनका दिमाग नहीं काम करता था। लेकिन विवेकानंद राजा की तरह रहे। तुम बस एक चीज का डेवलपमेंट करो, समझदारी। तुम जाके क्लास में डेड की तरह मत बैठ जाओ। पहले पावरफुल बनो फिर इंसान। अगर सिर्फ इंसान बन गए तब मारे जाओ। सिर्फ अपने लिए काम करो, पावर आ जाए तो कुछ भी करो। और वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। 2-3 हाथ मार के भगा देंगे सब बाल पकड़े मारेंगे चटा। तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा। और तुम्हारा इंटीरियर के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, टॉप फ्लोर वाले बिल्डिंग फ्लैट इसको दे दो। कितने का है? 8.5 करोड़ का दे इसको, जाओ रहो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन मास्टरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, टिप्स और जीवन के हर पहलू में सफल होने के आसान तरीके। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, खुद में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और अपने जीवन में प्रेरणा का संचार करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए जुड़ते हैं इस सफर में और एक नए जोश के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां बदमाश हैं, बदतमीज हैं। पहले जमाने की लड़कियां बहुत अच्छी होती थी, कमजोर थी। कमजोर थी। एजुकेशनल राइट वॉज एब्सेंट। When they were married by their father used to say to them, you know, if you come back from there, your only destination will be the cremation ground. Historical novels पढ़ो, रोने लगोगे, रोने। You start crying. मार रहा है आदमी औरत को, बीमार है, बुखार में है, शरीर जल रहा है, मेंसुरेट हो रही है, फिर भी आदमी उसके साथ सेक्स कर रहा है, मर गई, उसको उठा के फेंका है, जला है। आदमी को औरत के मरने का डर नहीं था क्योंकि आदमी को सती नहीं होना था ना। औरत बेचारी चंद्रमा की पूजा करती थी कि ये मरे ना, बदतमीज, ये मर गया तो मुझे इसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सती सिस्टम। तो लोग कहते थे कि औरतें, बड़ा पहले जमाने की औरतें बहुत प्यार करती थी। कोई प्यार व्यार नहीं करता। किसी की जिंदगी उलझा दोगे, प्यार नहीं करेगी। अब करा के दिखाओ। औरतें शादी होके आ रही हैं, सासू से कह रही सोडा रखी हो घर में। पापा ने स्कॉच की बोतल दिया था, पता नहीं कहां रखी है स्कॉच की बोतल। सासू मां परेशान कि बदतमीज स्कॉच की बोतल लाई है। हाँ पापा ने दिया था, पापा के साथ ही बैठ के पीते थे। मामा वो सोडा दे दो और थोड़ा सा वो काजू फ्राई कर दो थोड़ा सा। कोई बदतमीज नहीं हुआ है, कोई गलत नहीं है दुनिया में। It depends always on you how the people in front of you will behave with you. वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। और वो चाहे जानवर हो। कुछ लोग, तुम देखो कुछ लोगों को चल रहे कुत्ता बैठा उसको पैर खींच के मार दिए। अब 10-12 बार ऐसे करोगे साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएगा, सबको काटने लगेगा मोहल्ले में। नहीं काटेगा यार, क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? तुम जा रहे थे तुम एक पैर खींच के मार दिया, भाग गए उसको। फिर करो कुत्ता बदतमीज सबको काटता है। वाली कहानी नहीं पड़ी, शेर वाली, वो रोमन कहानी जो थी कि एक शेर कोई जंगल में घायल था, उसके पैर में कांटा छुप गया था। फिर कोई रोमन था, उसने उसका कांटा निकाला, उसके पैर को ठीक किया, बांधा उसे। पता नहीं उस आदमी का नाम हिस्ट्री में क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसे जब राजा ने सजा दी, एंड ही वाज टू बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द हंग्री लायंस, व्हेन ही वाज थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द हंग्री लायन, दैट लायन वाज द सेम लायन टू हुम ही हैज क्योर्ड। तो ही कम्स, ही सीज हिम, भूखा है शेर, लेकिन उसे याद है कि इस आदमी ने एक बार मेरी मदद की थी। He leaves the man. That story is a message कि जानवर के साथ भला करोगे ना तो तुम्हें याद रखे, इंसान
बड़ी टेक्निकल चीज है इंसान। अभी मोदी जी घर आ जाए, कहेगा अरे सरकार आप आ गए, भगवान आ गया, और रिक्शा वाला के कहते भैया 2 रोटी खिला, तो भगा देगा मार के। फिर कहता भगवान हमारी मदद ही नहीं करते, हमसे नाराज है भगवान, तुम बदतमीज हो, इडियट। He was a man of a rebel sentiment, पढ़े लिखे आदमी थे, विद्रोही थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बनाओ, चलो अंकल जी को प्रेसिडेंट बनाओ, प्रेसिडेंट अंकल जी लिखे तो प्रेसिडेंट। राजेश पायलट पहले ही मर चुके थे, माधवराव सिंधिया खत्म हो चुके थे, शरद पवार पार्टी छोड़ चुके थे। तो द ग्राउंड फॉर राहुल गांधी वॉज प्रिपेयर्ड कि और कोई है सर? नहीं बोले, राहुल जी तो ब्रह्मा के अवतार है। राजा जो है ना, राजा कि खासकर जो राजा, और राजा को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। बड़े बड़े राजा भिखमंगे हो गए क्योंकि उनका दिमाग नहीं काम करता था। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल रूलर, लेकिन विवेकानंद राजा की तरह रहे। तुम 2 एग्जांपल देखो, मोहम्मद शाह रंगीला और विवेकानंद। विवेकानंद कोई मर्सिडीज नहीं, कोई रोल्स रॉयस, लेकिन रहे राजा की तरह, सम्मान, और पूरी दुनिया में किसकी वजह से? ज्ञान, नॉलेज। और उसके बाद, उसके अलावा नॉलेज नहीं, समझदारी। मैं अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देता, वो सही है, पर उन्हें डेली एक पैराग्राफ देता हूं कि ये समझ के बता दो, बस जाओ खेलो। जो मुझे पढ़ के समझा देते हैं तब मैं उन्हें जाता हूं, क्योंकि मैं सोचता ठीक है, तुम बस एक चीज का डेवलपमेंट करो, समझदारी का। तुम जाके क्लास में डेड की तरह मत बैठ जाना। आई एम वर्किंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। मैं ले आता हूं, रिक्शा वाले के सामने खड़ा कर देता हूं, मैंने कहा देखो रिक्शा वाले, क्यों देखो 10 मिनट खड़ा है, मैंने किसी ने इसको नाश्ता किया? नहीं। क्यों? ये भी तो इंसान है। फिर लगा डीएम बंगले पे, डीएम के साथ बैठा दिया, जो भी आ रहा खड़ा है, मैंने गौर कर रहा, देखो बैठ नहीं रहा है, खड़ा है। पीआरओ सब इंस्पेक्टर खड़े है, जी साहब, जय हिंद सर। एसएसपी अपने बंगले से निकला, दरोगा सब खड़ा, जय हिंद सर। मैंने कहा ये क्या फर्क है? पावर का। पहले पावरफुल बनो, फिर इंसान बनो। अगर सिर्फ इंसान बन गए तब मारे जाओगे। जो तुम मुझसे सुबह कह रहे थे कि मैं सबके लिए काम करना चाहता हूं, भूल जाओ ये सब, सिर्फ अपने लिए काम करो पहले। जब पावर आ जाए तब कुछ भी करो। तुम कल आईएएस के इंटरव्यू में जाओगे और वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। 2-3 हाथ मार के भगा देंगे सब बाल पकड़े मारेंगे चटाक। समाज की सेवा करें, अपनी कर ही नहीं पा रहे, समाज की सेवा करें। आंसर बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक नहीं। तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं। जो शाही लोग हैं वो तुम्हारी काम की बातों से इंप्रेस होते हैं। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के। भाई कहां ले गया इसको? है पोड़ेरी ढाबा में काम करता है, भाग उसको यहां से उठा के। और तुमने जाके उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दिए। तो ऐसे बनाओ इसको मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। और कैसे आए हो? पैदल आए सर। पैदल? मुकेश को फोन लगाओ जी। भाई वो तो ऐसे ही कहेंगे ना, वो थोड़ा कहेंगे मुकेश भाई। मुकेश को बोला, मुकेश हाँ, तुम्हारा इंटीरियर के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है,
टॉप फ्लोर वाले बिल्डिंग फ्लैट इसको दे दो, कितने का है? 8.5 करोड़ का, दे दो इसको, जाओ रहो। बाहर एक BMW खड़ी है, दे दो, चुप, चाबी दे दो उसको। बीवी है? ना हो तो उसको भी दिलवाए। गरीब किस बात से? तुम देखो जो संत महात्मा प्रवचन करते रहते हैं, वहां किसी बड़े आदमी को बैठा दिखाओ। बड़े आदमी आते हैं, फीता काटते हैं, दिया जलाते हैं, चले जाते हैं। उनको नहीं सुनना ये सब बातें। जितने भी बड़े बड़े पंडालों में तुम जाओगे, वहां तुमको सिर्फ गरीब लोग मिलेंगे प्रवचन सुनते हुए। नहीं जाओ, चाहे हिंदू प्रवचन हो, चाहे मुस्लिम प्रवचन हो, चाहे क्रिश्चियन प्रवचन हो। क्रिश्चियन तो करते नहीं, अमीर लोग हैं सब, यही 2 लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान। गरीब तुम्हारी अच्छी बातों से प्रभावित रहता है और अमीर तुम्हारी फायदों की बातों से। जब तुम गरीब से फायदे की बात करते हो वो तुमसे नाराज जाता है, और जब तुम अमीर से अच्छी बात करते हो वो तुमसे नाराज जाता है। इसलिए शरद पवार से मिलने आओ तो काम की बात सोच के जाओ, बिठाएंगे तुमको, चाय वाय पिलाएंगे। काबिल जो लोग काबिल, वो किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। काबिल आदमी अमीर का कम्स इनटू पावर एंड देन ही स्टार्ट्स रिफॉर्म्स।